नमस्कार, मैं सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और देखो, बारिश ने तो बहुत ही कमाल किया पिछले दिनों हमारे यहाँ। बहुत ही बढ़िया बारिश बरसी है। कई सालों बाद हम लोगों ने इतनी अच्छी बारिश देखी लगातार। और अब एक दो दिन से जो है, बहुत दिनों बाद, शायद 20-25 दिन बाद पूरे दिन धूप दिखने लगी है। अदरवाइज़ धूप ही नहीं दिख रही थी। प्लांट्स मैंने कुछ नर्सरी से मंगाए थे, जो है ना बाहर ही रखे हुए थे मेरे, बारिश में भीगते हुए। और धूप तो थी नहीं, इसलिए टेंशन नहीं थी नए प्लांट्स की भी। हर तरफ बस पानी ही पानी हो रहा था। आज के वीडियो में मैं कुछ फ्रूट प्लांट्स की केयर भी दिखा दूँगी आपको, और कुछ नया मैंने सामान मंगाया है वो शॉपिंग भी दिखाती हूँ अपने गार्डनिंग के लिए। और प्लांट्स भी कुछ मंगाए हैं मैंने। तो यही टाइम होता है जब प्लांट्स की शॉपिंग की जाती है, ज़्यादातर लगाए जाते हैं प्लांट्स। और मैंने काफ़ी जगह खाली की है, तो अभी मुझे कुछ ज़रूरत भी है नए प्लांट्स की। तो ये अमरूद का प्लांट देखो, मेरा कितना ही मैं इसकी कटिंग कर दूं, पर ये इतना द्रुत गति से बढ़ता है दोबारा। ये पुराने मेरे फ्रूट प्लांट्स हैं, सबसे पुराने अमरूद अनार ये दोनों, जो कि लगातार बहुत अच्छे हैं ना, अनार देते रहते हैं और अमरूद देते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं करती हूँ मैं इनकी, बस 200 लीटर की टंकी में लगे हुए हैं ये मेरे पुराने। और इस पे 12 मास यही काम चलता रहता है, नए फ्लावर्स आते रहते हैं, छोटे अनार बनते रहते हैं और बड़े अनार भी पकते रहते हैं। 12 मासी अनार है एक तरह से ये। बहुत फ्लावर आता है इसके ऊपर, बहुत अनार आता है, और सबके हिस्से का होता है। बंदर भी खा लेते हैं उसको, कई बार आते हैं तो चिड़िया वगैरह, गिलहरी बहुत अच्छे से खाती हैं। हमें भी मिल जाते हैं कुछ सर्दियों में खाने को। और ये ब्लैक गुआवा का मेरा प्लांट, अभी मैंने इसकी कटिंग की थी, क्योंकि अब बस टाइम है गुआवा में फ्लावरिंग का। उससे पहले आप लोगों को कुछ स्प्रे करके रखने हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये मेरा मैंगो का पेड़ देखो, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे मैंगो नहीं चलते, ये बीज वाला मेरा मैंगो है। और पिछले पॉट में ये सीमेंट के में 20 इंच के में कितना बड़ा तना हो गया है इसका, देखो आप, बिल्कुल ज़मीन में लगाओ जैसे फटने लगा था। इसलिए मैंने ये 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया विद कोकोपीट। बीच में तो उसमें जो मिट्टी है वो है ही उसके तने में, पर है ना जड़ों में आसपास फिर मैंने कोकोपीट से हल्का किया था थोड़ा सा इसको। और फिर भी देखो कितनी अच्छी, अभी मैंने काटा था इसको, बिल्कुल है ना हार्ड प्रूनिंग की थी, और फिर से है ना नई ग्रोथ ले ली है इसने। और कितना घना है ये। तो ऐसा नहीं है कि मेरी छत पे मैंगो के प्लांट चलते नहीं हैं, पर वही बात है कि मुझे खुद को भी पता है कि अब नई मिट्टी में काफ़ी कोकोपीट मिला दिया है मैंने, तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और वर्मी कंपोस्ट भी बहुत है मेरी मिट्टी में। पर अब मैं थोड़ा नए जो पौधे हैं वो ध्यान से लगाऊंगी, मुझे पता है किस तरह से लगाते हैं। घास के तो अंबार लगे हुए हैं, अभी इस टाइम पे काटती रहती हूँ मैं, फिर भी दोबारा 2 दिन में ही बढ़ जाती है। और ये मेरा एप्पल का प्लांट है, हरमन 99 एप्पल का, 2 साल का हुआ है ये। इस साल इसमें काफ़ी एप्पल बने थे, बट है ना बड़े नहीं हो पाए थे बहुत। होपफुली नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छा एप्पल बने। और ये मेरे नए प्लांट्स जो मैंने मंगाए थे वो रखे हुए हैं, कुछ और भी आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने भी ग्रोथ ले ली है, बारिश का सीज़न ऐसा होता है ना, नींबू टूटने लगे हैं। कुल मिला के गार्डनिंग का काम चालू हो गया है फिर से, तेज़ गर्मियों के बाद बारिशों में। और ये मैंने फालसे का प्लांट भी काफ़ी है ना काटा है, क्योंकि बहुत बेतहार तरीके से बढ़ने लग जाते हैं बारिश में बिल्कुल प्लांट्स। नए पत्ते कितने सुंदर होते हैं इसके। और अब ये काफ़ी बड़ा होने लगा है, इसको भी मैं सोच रही हूँ 24 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँ। और ये प्लम के मेरे दोनों प्लांट अच्छे चल रहे हैं, जो पिछली है ना सर्दियों में मैंने लिए थे, बड़े प्लांट के पास ही रख दिए हैं मैंने। और ये देखो आप, करौंदे का मेरा प्लांट कितना फल रहा है इस टाइम पे, ये पूरा करौंदों से भरा हुआ है। पिंक रेड कलर के करौंदे हैं ये, इसमें पिंक दिखते हैं जो।
रेड करोंदा है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके फ्रूट्स ये देखने में भी, थोड़े दिन में इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी बस अब मैं। ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है। लास्ट ईयर भी इसने कुछ करौंदे दिए थे और इस बार भी है ना अच्छे बने हैं। ये विदाउट एनी केयर प्लांट है। मिर्च के साथ इनका बड़ा अच्छा अचार बनता है। थोड़ा बना के रखेंगे, इतने ही है, एक बार में तोड़ के और वो बना लूँगी। तो ये फूड फॉरेस्ट टाइप का है मेरी छत पे। ये हर तरह की चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको, दिल खुश हो जाता है। और आंवले में आंवले दिखने लगे हैं मुझे, कुछ रुके तो ठीक है। लास्ट ईयर लगाया था मैंने ये प्लांट गर्मियों में और काफ़ी बड़ा हो गया है। फ्लावर्स तो खैर दिख ही रहे हैं, छोटे छोटे आंवले भी दिखने लगे हैं। तो इस बार पूरा मेरा है ना भरोसा है कि आंवले मिलेंगे मुझे इससे। ग्राफ्टेड प्लांट है ये, तो 1 साल में ही फल देने लग जाएगा। काफ़ी बड़ा हो रहा है ये। और ये सब ग्रो बैग में लगे हुए हैं 24 इंच के में मेरे में कुछ प्लांट्स। और ये देखो चीकू में भी फल दिख रहा है, पर अभी कोई लेने का नहीं है ये, क्योंकि अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ है ये। पीच ने अपने सारे पत्ते झाड़ दिए थे और अब नया है ना पीच आ रहा है इसमें। पीच तो नहीं, सॉरी, नए पत्ते आ रहे हैं। करेले का बीज पड़ गया था इसमें, वो बेल निकल आई है। और ये अमरूद, इससे मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। हालांकि 2 अमरूदों में मुझे ना कन्फ्यूज़न है कि ये ताइवान पिंक है या वो सामने इसके जो लगा हुआ है वो है। तो इतना जल्दी बढ़ जाते हैं ये। मैंने अभी उस टाइम पे कटिंग की थी इनकी और फिर इतना घना हो गया ये कि देख के दिल घबराने लग गया, तो दोबारा मैंने इसकी कटिंग की है। अंगूर की बेलें बहुत बेतहाशा बढ़ रही हैं अभी तो इनको भी है ना थोड़ा सा कटिंग दूंगी मैं एक बारिश थम जाए तो। वैसे तो इनका कटिंग का टाइम जो है दिसंबर में होता है, दिसंबर जनवरी से बढ़त शुरू करते हैं ये। और ये एप्पल बेर का मेरा प्लांट, इसकी कटिंग मैंने कर दी थी टाइम से, अब इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे बेर दिए थे इसने और ये नया वाला भी काफ़ी बढ़ गया है। अब ये भी अच्छे बेर देगा इस बार। तो ये रेड वाला है मेरा। और ये अनार पीछे इसके छुप गया है, अमरूद और अनार दोनों। अब ये बड़े ग्रो बैग में लगाने लायक हो गए हैं। शहतूत अभी भी इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये भी साल में 2 बार देते हैं शहतूत भी। बीच में लगा हुआ मीठा नीम भी बहुत बढ़ गया है। प्लांट सारे अच्छे फल रहे हैं मेरे। और ये नींबू देखो, 12 वाला। और बारिशों के टाइम में ना फंगीसाइड कोई भी हो आप अच्छा स्प्रे करते रहें अपने प्लांट्स पे या मिट्टी में देते रहें, ज़रूरी है बहुत। क्योंकि अब इतने दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पानी मेरे ग्रो बैग्स में और प्लॉट्स में नहीं रुकता, पर फिर भी मिट्टी कितनी कीचड़ हो रही होगी क्योंकि लगातार पानी पड़ रहा है। 1 महीना हो गया मुझे लगभग प्लांट्स में पानी दिए हुए अपने। ये जामुन मैंने कट कर दिया था, ये भी अच्छे से बढ़ने लगा है। फ्रूट प्लांट्स अच्छे बढ़ रहे हैं सब इस टाइम पे। कुछ जो तेज़ गर्मी में चले गए वो तो चले गए, पर बाकी बहुत बड़े बड़े से वृक्ष से हो रहे हैं। ये अंगूर की एक और बेल, अंगूर की मेरे पास 4 बेल हैं, 2 ग्रीन, एक ब्लैक अंगूर की और एक रेड फ्लेम वाली। सब्जियों में फूल दिखने लगे हैं अब मुझे, तो सतर्क रहना होगा कि कोई भी दिन छुप के कोई वेजिटेबल ख़राब हो सकती है। ये नाशपाती का मेरा प्लांट 9 इंच के पॉट में ही मैंने लगाया हुआ है अभी सर्दियों से। अब इसको भी शिफ्ट करूँगी। नींबू बनने लग गए हैं गंधराज वाले। ये देखो नए भी बनने लगे हैं और पुराने पकने लगे हैं।
तो नींबू तो हमेशा ही आता रहता है मेरी छत पे लगभग। और ये एक प्लांट्स आ गए हैं मेरे, और बैग 2-3 नर्सरियों से मंगा लिए थे इस बार मैंने प्लांट्स। ये सुखतारा नर्सरी से है ना, ये मेरी पुरानी है दोनों, डी दास और सुखतारा नर्सरी। आप लोग अक्सर मैं पूछते हैं पर मैं फ़ोन नंबर शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि इनके चैनल वगैरह बने हुए हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं फ़ोन नंबर दोनों के ही, सुखतारा का भी और है ना डी दास का भी। और इनके प्लान्स पहले भी ठीक ही निकले हैं मेरे, चल जाते हैं, बस टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि राजस्थान काफ़ी दूर है हम कलकत्ता से, तो 8-10 दिन लग जाते हैं। तो सही टाइम पे अगर आपने मंगाया है तो अच्छे चलेंगे प्लांट्स, बारिशों का टाइम जैसे ठीक होता है। और इस बार मैंने मलिहाबाद वाली नर्सरी से 2 से प्लांट मंगाए थे, अवध नर्सरी से और मैंगो, पर है ना मुझे सच में पसंद नहीं आया। वो लोग जिस तरह से बताते दिखाते हैं उतने अच्छे प्लांट्स नहीं भेजते वो लोग, तो वहाँ से मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे से वहाँ का नंबर मांगे भी मत। प्रचार वचार मैं किसी का नहीं करती हूँ बस आप देख लो, आपको ठीक लगे तो मंगा लो। इनके दोनों के है ना से मैं 2-3 साल से मंगा रही हूँ। कुछ मरते भी हैं इनके भी प्लांट्स, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ मोस्टली अच्छे आ जाते हैं। अब इतने सारे फ्रूट प्लांट्स हमारी नर्सरी पे तो अवेलेबल नहीं होते। अगर किसी को बहुत शौक़ है फ्रूट गार्डन लगाने का अपना, तो फिर इनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इनकी बदौलत ये है ना कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स लग गए हैं। अब जैसे देखो इसको 10 दिन लगे हैं पैकेट को आने में, तो कुछ पत्ते वत्ते सूखे दिख रहे हैं कुछ प्लांट्स के। एप्पल बेर वगैरह दिख रहा है ऊपर, एक एप्पल बेर मंगाया था मैंने, और क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, शौक़ से खाते हैं बच्चे भी। तो ये प्लांट्स निकाल दिए मैंने सारे, वैसे सब हरे भरे ही है। 1-2 मैंगो हैं इसमें, फ्री प्लांट्स का भी चल रहा है इनका, एक आध फ्री है शायद। और एक जामुन भी है, काजू का एक प्लांट मेरा पहले भी मैंने लगाने की कोशिश की थी, नहीं लगा, फिर मैंने दोबारा से मंगाया है काजू प्लांट। एक चीकू काला पत्ती वाला मैंने मंगाया है। एक चीकू का प्लांट मर गया ना मेरा, इसलिए मैंने कहा चलो एक और लगा लेते हैं। एप्पल बेर मंगाया है, ऐसे ही लगाऊंगी जब मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ये छाया में रख दिए हैं, 2 टाइम इन पे स्प्रिंकल करूंगी वाटर में, और उसके बाद है ना फंगीसाइड का स्प्रे करूंगी। यही रूटीन होता है। ऑनलाइन प्लांट मंगाने वाले जो पौधे होते हैं ऑनलाइन से आने वाले, उनका यही रूटीन होता है। 6-7 दिन अंदर रखूँगी, फिर बाहर रखे रहूँगी। शिफ्ट करने का मेरे को कोई जल्दी नहीं रहती। 1 महीना हो गया मेरे पुराने प्लांट्स को आए हुए भी, मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं वो, क्योंकि मिट्टी इतनी कीचड़ सी हो रही है, प्लांट शिफ्ट कैसे करें। थोड़ा सा चैन मिले ना 2-3 दिन बीच में, तो फिर भी गमले तैयार हो, फिर शिफ्ट हो प्लांट। तो हल्की धूप छाया में निकाल के आप इसमें भी रख सकते हैं इनको 1 आध महीने, पैकेट्स में भी कोई बात नहीं है, अगर अच्छा पैकेट है आपका। या बड़े पेड़ों के कोने पे रख दीजिए, ठीक से चलते रहते हैं। ये देखो अब कुछ स्प्रे करने का मेरा मूड है अभी इस टाइम पे। ये ह्यूमिक वाला, ह्यूमिक सीक्रेट इफ़को का, इफ़को के प्रोडक्ट्स मैं मंगाती हूँ। देखो ये इफ़को को तो किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है खैर, और बरसों से मंगाती हूँ मैं ये सागरिका वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी। इफ़को के प्रोडक्ट्स पे मुझे थोड़ा भरोसा रहता है, यहाँ तक कि मेरा तो ये स्प्रे बॉटल भी वहीं से मंगाया था मैंने इस बार, 15 लीटर वाला, 16 लीटर वाला। तो ये आज ह्यूमिक का और है ना सीवीड का मैं दोनों का स्प्रे मारने वाली हूँ, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अब फूल निकालेंगे, मतलब सर्दियों के फलों के लिए, तो उससे पहले एक अच्छा स्प्रे मिल जाए तो ठीक है। फंजीसाइड का भी लगातार कर रही हूँ मैं 15-20 दिन में। देखो और भी कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं,
और इस बार ये इफ़को की ऐप से नहीं मंगाए पर अमेज़ोन से मंगाया मैंने, वो बंद है। तो ये एक सेट ही था इनका पूरा, जिप्सम मील का, पोटाश ख़त्म हो रहा था मेरा, ऑर्गेनिक वाला। ये सब ऑर्गेनिक वाले ही हैं। थोड़े से मेरे ख्याल से लोकल शॉप से है ना ये महंगे पड़ जाते हैं, तो आप लोकल भी ले सकते हैं। जिप्सम की कई बार ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंगो के पेड़ लगाने वाली हूँ मैं, तो उसमें भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी। पोटाश की ज़रूरत अभी इस टाइम पे है, क्योंकि फ्लावर्स बनेंगे, फूल बनेंगे, फल बनेंगे, उसके लिए पोटाश की ज़रूरत होती है। बोन मील मैंने काफ़ी दिनों बाद मंगाया, मैं नहीं मंगाती हूँ। इसकी जगह आपको पता है मैं रॉक फॉस्फेट मंगाती हूँ, वो ख़त्म हो रहा था, और ये इस सेट में ये बोन मील था, तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। फॉस्फेट फोरस और कैल्शियम के लिए होता है। और एप्सम सॉल्ट ऑलरेडी है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा में आ गया। ये एक इसमें नई चीज़ आई है, माइक्रो मील करके है, इसको ट्राई करेंगे पौधों में। सॉरी, ये क्या है, माइक्रो मील वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कॉम्पैक्ट है ना, हर न्यूट्रिशन का वो मिल जाती है, इसमें आती है। अर्बन गार्डन में कोके में आते हैं, तो इसको के प्रोडक्ट्स में मंगाती ही रहती हूँ। आपने देखा ही होगा जो चैनल देखते हैं बरसों से ही। और भी मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी। देखो आपको बताऊँ, मैं नीला थोथा मंगाया मैंने। चूना तो मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि बोर्डो मिक्सचर में कई बार आपको बना के दिखाया भी है मैंने, लगाया भी है प्लांट्स पे। वो भी बारिश ख़त्म होते ही मैं ना थोड़ा सा पेंट भी करूँगी प्लांट्स के तनों पे, और है ना स्प्रे भी कर देंगे, थोड़ा सा मिट्टी में दे देंगे, तो उससे क्या है फंगस की प्रॉब्लम दूर रहती है। क्योंकि अभी क्या है, मेरी मिट्टी में कोकोपीट की मात्रा काफ़ी हो रही है, तो पानी फिर होल्ड कर लेता है ना कोकोपीट। ये देखो अवध नर्सरी के मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ। एक तो साइज़ जो वो बताते हैं वो बिल्कुल वो वाला साइज़ नहीं होता, थोड़ा छोटा ही भेज देते हैं उससे। और ये इतने बड़े पाइप में पैक करके इन्होंने भेजा था। मुश्किल है खोलना इसको बहुत। तो ये मैंगो के ही मंगाए थे मैंने 3-4 प्लांट यहाँ से बस। मैंने कहा मैंगो ट्राई करती हूँ। मलिहाबाद की नर्सरियाँ जो है वो मैंगो के लिए ही फेमस हैं। इस बार मैंगो लगाने का मेरा मूड है, तो 12 इंच के पॉट्स हैं मेरे पास, कुछ कम पड़ेंगे जो मैं मंगा लूँगी। और मिट्टी भी मैं नहीं मंगाती हूँ, विदाउट कोकोपीट वाली जो होती है उसमें फिर लगा के, और जब लगाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को ये सब। ऐसे ठीक हैं प्लांट्स, पर एक तो मुझे लग रहा है ग्राफ्टिंग काफ़ी नई है। ये जो ये लोग बोलते हैं पुरानी ग्राफ्टिंग है, वो नहीं है। बहुत बिल्कुल पतली हरी डंडियों के प्लांट्स हैं, और नया टेप लगा हुआ है, तो ऐसा ही लग रहा है कि नई ग्राफ्टिंग है बिल्कुल। तो इसमें भी एक मैंने ना वो भी मंगाया है, मियाजाकी वाला प्लांट भी सब लोग लगाते हैं, तो पर छोटा सा प्लांट आया है, मतलब जैसे उन्होंने बोला था। इससे तो कैलकाटा वाली नर्सरीज़ के पास तो काफ़ी बड़े बड़े हैं इनसे। और ऐसे ही बस जल्दी आ जाते हैं ना लखनऊ से यहाँ पे प्लांट्स, तो ये ठीक है कि है ना बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता इनको, 2-3 दिन में ही आ जाते हैं। पर चलो कोटा पूरा हुआ मेरा। अब इनको लगाते मैं मिलती हूँ।